मुख्य कारण ये है कि मैं जब से होश संभाला हूँ, मेरी माँ को जो है मेरे पिता के जो है प्रताड़ित किया गया है। शादी के 1 साल के बाद से ही उसको देश के लिए बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया। उसके बाद शादी के क्या कहते हैं 8 साल के बाद वो दूसरी शादी कर लिए। उसके बाद शादी के 15 साल के उसको 3 तलाक दे दिए। मेरी माँ मैके चली गई थी, वो लेकर के आए, लेकर के आने के बाद ज़बरदस्ती रखने लगे, सामाजिक बहिष्कार हुआ। उसके बाद उस पर भी वो नहीं माने। फिर सुनने में आया है, अभी रिसेंटली सुनने में आया, इसका हलाला भी करवाया गया है। उसके बाद 2012 में मुझे पता चला कि क्या सही हदीस की 3 तलाक होने के बाद पति पत्नी का संबंध ही नहीं है। तो इसलिए मैंने अपनी माँ से जाकर के बात किया और बात करके जो है अपनी माँ को दिल्ली में रखने लगा। दिल्ली में रखने के बाद जो है, लेकिन मेरे पिताजी मेरी माँ को वहाँ रखने के लिए नहीं दिए, लेकर के आ गए और इसको प्रताड़ित करके इसके माता पिता के द्वारा जो ज़मीन है, ज़मीन बेचे और ज़मीन बेच करके जो मेरी सौतेली माँ है उसके दोनों भाई के लिए घर बनाने में ये करने में मुलविस रहे। सबसे बड़ा विडंबना यह है कि मेरी माँ को शादी के बाद से ही इसको डिप्रेशन में आ गई थी और अभी पिछले 12-13 साल से बहुत सारी बीमारी से घिरी हुई थी। तो उसको इलाज करने के लिए, दिल्ली में रखने के लिए मैं दौड़ करके घर जाता था। तो घर जाने के बाद मेरे फादर हमसे झगड़ा करते थे, मेरा सौतेला भाई, सौतेली बहन, इवन के कई बार जानलेवा हमला भी किया गया हम दोनों माँ बेटा पर। और उसको मेरे फादर को समझाने के लिए समाज के लोगों से बहुत बार कोशिश भी की जा चुकी। बाद में एक बार जो मौलाना गयास साहब जो क्या कहते हैं मौलाना गयास साहब जो है जमात उलमा हिंद के, उनको लेकर के समाज के लोगों को लेकर के वहाँ क्या कहते हैं पहुँचे। तो वहाँ पर वहाँ पहुँचे तो समाज में पहुँचने के बाद जो है काउंसलिंग करने के लिए, तो मेरे फादर क्या किए, हम लोगों को क्या किए, टॉर्चर करना शुरू कर दिए। टॉर्चर ही करना शुरू नहीं कर दिया बल्कि साफ कह रहे थे कि तुम मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा हम जान मार देंगे। तो दौड़ा रहे थे, मेरे मामू लोग भी गए हुए थे। अरे पूरी निना मत नहीं इधर सभी को चेतन की कर मोरो की जिद्दा की करवाता ये कह रहे थे। देखिए बाद में यह है कि देखिए 2012 से मेरा देखिएगा दिल्ली से लेकर के किशनगंज से मेरा ननियल सताल है, सताल से बोयता दौड़ करके मेरी माँ को वहाँ से निकाल करके उसका इलाज कराने के लिए, उसको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए बहुत कोशिश की। समाज के लोगों का भी सहारा लिया और एक बार तो बाज़ाब्ता वही गए जमात उलमा हिंद के मौलाना गयास साहब है, मामू लोग लेकर के समझाने के लिए गए। मेरी माँ बयान दी। मेरे फादर जो है ना, मेरे फादर, मेरा दोनों सौतेला भाई, मेरा सौतेला बहन भी, हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। मौलाना गयास साहब को भी बेइज्जत किए। तो बाद में पुलिस को भी हम लोग गए, उस वक्त सुप्रीम पुलिस डॉक्टर नामुल हक साहब थे, वो काउंसलिंग के लिए बुलाया तो वो दिल्ली भाग गए। उसके बाद मेरी अम्मी को बिल्कुल प्रताड़ित करके अपने पास रखे, इलाज रोके, दवाई तक खाने के लिए नहीं दिया जाता था। तो उसके बाद जो है अभी मतलब 2024 में मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हो गया था और जहाँ बाद में जाकर के एंजियोप्लास्टी हुआ तो उसमें 100% ब्लॉकेज मिला। और बताइए जब मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ तो मेरे फादर घर से बाहर नहीं निकले, मेरी माँ तड़पती रही। इसी तरह से मेरी बहन बगल में हॉस्पिटल में बोली, वहाँ पर सीएमओ को फ़ोन किए और रास्ते में ये हुआ कि मेरी बहन बोली कि भैया सुबह आ जाइए। हम सोचे कि मेरी माँ चल बची है। जाकर के लायंस क्लब गया, दिलीप कुमार जायसवाल सर से बात किए, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हुआ और जाकर न्यूटिया भेजा गया। 100% ब्लॉकेज था और डॉक्टर ने बोला कि और भी उसको बीमारी है, तो लेकर के दिल्ली चले गए। इनको एक अजीब व गरीब बीमारी पैरासिटोसिस, वो करीब 12-15 साल से चल रही है। पूरा जिस्म खुजला करके काला करती है, रात को नींद नहीं आता था। तो उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, उसके अलावा यूरोलॉजी में प्रॉब्लम है। तो सारा हम लोग इलाज कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर मेडिकेशन और डॉक्टर के काउंसलिंग पर मेरी अम्मी अच्छी हो रही है। लेकिन 1.5 साल से मेरे फादर मेरी अम्मी को वापस ले जाने के लिए हमको बदनाम कर रहे हैं फेसबुक में, हमको बदनाम कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, हमको बदनाम कर रहे हैं सारे राजनीतिक लोगों के पास, हमको बदनाम कर रहे हैं जहाँ हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वहाँ पर हमको बदनाम कर रहा है। इस तरह से आप उसी का वही है कि चूंकि वो ये चाहता भाई, कई बार हमको बोला है कि अब तुम्हारी माँ को जब हम नाजायज ढंग से कर रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारी माँ का प्रॉपर्टी का हकदार हम है। तुम कैसे प्रूफ करोगे समाज को? कितना कॉन्फिडेंटली वो बात की है। और हाँ रखा हूँ मैं तुम्हारी माँ को नाजायज और तुम्हारी माँ का जमीन का मालिक मैं हूँ। जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पत्नी धन में पति का नहीं, हमारा शरीयत भी कहता है कि पत्नी का एक जमीन बेच करके करते हैं। सिर्फ उन्होंने मेरी माँ को प्रताड़ित इस वजह से किया, इसका जमीन बेच करके जो मेरा दोनों सौतेला भाई है और सौतेली बहन का जो हस्बैंड है उसको पैसा देने के लिए ये सारा जुल्म और सितम रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शादी कहाँ हुआ? इनसे साथ जिनके आप अभी आरोप लगा रहे हैं, क्या नाम है उनका, किस नाम से? मोहम्मद आरिफ। चलिए आपके साथ क्या हुआ? शादी के कितने साल के बाद आपके साथ प्रताड़ना शुरू हुआ था? 1 साल बाद। 1 साल बाद मतलब कि आपको क्या क्या टॉर्चर किया जा रहा था? एक बार फिर कि दान नहीं दे देंगे, दान नहीं दी, दहेज के लिए? अच्छा समझो, दहेज प्रथा को लेकर। जी जी जी। अच्छा सुनने में आ रहा है कि आपको तलाक भी हो चुका है। हाँ 30 साल पहले या 35 साल पहले तलाक हुआ, उतना दिन के बाद अब सवाल जवाब उठा रहा है। मतलब कि आपको तलाक देने के बाद उन्होंने दूसरी भी शादी की क्या? जी शादी पहले की थी, शादी पहले की थी, पहले की थी। पहले की थी।
उसके बाद आपको तलाक मिला। तलाक देने के बाद आपको फिर अपने पास रखे। जी दबाव में। दवा में, हाँ। वो 3 महीने 3 कहा करके वो बोला कि हम ये दिए हैं तलाक। मेरे माँ बाप से झगड़ा करके वो लेके चला आया मेरे मैके से। अच्छा, हाँ, जबरदस्ती रख रहे थे। ज़बरदस्ती आपको रख रहे थे। हाँ, तो मतलब कि ज़बरदस्ती रखने के बाद भी आपके साथ कुछ दूसरा वो लोग परेशान किए कुछ तरीके से? हाँ, जबरदस्ती है। ज़बरदस्ती आपके साथ जमीन बेचना। आपका जमीन भी बेचवा दी आपसे? जी, जमीन भी। क्या कह के जमीन बेचवाए थे? चलो सब टुकड़ा है बेच लो। क्या? कितने आपके जो बच्चे हैं, जो बेटे हैं, कितने साल के थे तो वो मतलब छोटा छोटी हो गया आप दोनों का तलाक हुआ? कितने साल के थे पता है? लगभग 7 साल। 7 साल। 7 साल। हाँ, 7th क्लास में पढ़ते थे उस वक्त हम। आपके साथ हलाला भी कराया गया क्या? जी, हाँ, ये बात जो है, ये बात अभी आ रही है, क्योंकि अभी एक बात जो बताई ना, इसमें कंफ्यूजन है। हमको भी कंफ्यूजन में रखा गया कि एक नसीस को ये बोला कि एक नसीस में 3 तलाक नहीं होती, 1 तलाक होती है। इसमें मेरी माँ को भी गुमराही में रखा। उसके बाद समाज ने जो बहिष्कार किया, समाज ने जो प्रेशर बनाया, कहीं छुपके से हलाला करवा लिया है। और अभी 6 महीना मतलब कुछ दिन से वो कह रहे हैं कि हलाला करवाएं, और जिसका तस्दीक गवाही देने के लिए हमारे वहाँ के लोग, रिश्तेदार लोग, और मेरे एक चचेरे मामू हैं, हाबुल नाम है, वो साफ फ़ोन करके वॉइस मैसेज भी भेजे हैं कि आपका मदर का हलाला हुआ है। पहले यकीन नहीं करे तो हलाला भी हुआ है। तो ये बहुत ही संगीन चीज़ है कि क्या कहते हैं, बिल्कुल 3 तलाक के बाद देने के बाद पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं रहा। ये जो आपके लड़का बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? सही हो, तो सब बात सही है? सब बात सही है। ठीक। आप अब क्या चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई हो? न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।